गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। स्कूलों को नवंबर तक खोले जाने के संकेत। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चल रहा है मंथन। नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण 3 महीने लंबे लॉकडाउन के खुलने के बाद देश भर में अधिकांश गतिविधियां पूरे जोर शोर से चलने लगी है, लेकिन मध्य मार्च से बंद शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने के मुद्दे पर केंद्र अभी दुविधा की स्थिति में है। एचआरडी मंत्रालय में स्कूलों में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का नया एकेडमिक सत्र नवंबर से ही शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन मुद्दा उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम पुनर्निर्धारित करना है, जिसके लिए यूजीसी जल्द ही नई गाइडलाइन जारी करेगी। अगली खबर है, शिक्षकों को स्कूलों में उपस्थिति के निर्णय की पुनः समीक्षा की मांग। बीकानेर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जुलाई माह में बिना छात्रों के शिक्षकों को विद्यालयों में उपस्थिति दिए जाने के निर्णय की पुनर्समीक्षा करते हुए वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करवाने जाने का आग्रह किया है। सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई तक चलेगा प्रवेशोत्सव। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के दाखिले की मुहिम शुरू। धौलपुर। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के बारे में फैसला जल्द। जयपुर। उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों में बिना परीक्षा प्रमोट करने के आदेश जारी। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजों में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करने के उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन विद्यार्थियों को जारी होने वाली मार्कशीट में नंबर देने का निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। पाते वेतन पदोन्नत शिक्षकों को स्थायी पदोन्नत न करने की मांग। किशनगढ़ रेनवाल। राजस्थान एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव एवं महामंत्री विनोद कुमार अलावत ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर 2009-10 में पाते वेतन पर पदोन्नत शिक्षकों की स्थायी पदोन्नति की मांग की गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रणनीति। सहायक लोको पायलट दौड़ेगी करियर की रेल। एशिया में सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे नंबर के रेल नेटवर्क से जुड़ने की चाहत आज कई युवा रखते हैं। कब होगा एग्जाम? तो लोको पायलट का जो एग्जाम है कोविड-19 के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा की निरंतर तैयारी करते रहे। और ये इंपॉर्टेंट टिप्स है उनके लिए। सामान्य अध्ययन में विज्ञान विषय पर अधिक ध्यान देना होगा। करंट अफेयर्स पर ध्यान दे। ये कुछ टिप्स है जो आप चाहे तो इसे पॉज करके पूरी खबर पढ़ सकते हैं। अगली खबर है, किशनपुरा प्रधानाचार्य हुआ निलंबित। ब्यावर। माध्यमिक शिक्षा विद्यालय किशनपुरा के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में अनियमितता, कोविड-19 में घोर लापरवाही तथा छात्रों की पढ़ाई में लापरवाही के चलते स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई, जिस पर जांच कमेटी द्वारा विद्यालय आकर जांच की गई। जांच कमेटी द्वारा भी प्रधानाचार्य का बचाव करने के चलते सभी सरपंच एवं समस्त ग्रामवासियों ने विद्यालय में एकत्रित होकर विधायक रावत को भी मौके पर बुलाया। इसके पश्चात विधायक श्री रावत ने मौके पर पहुंचकर तहसीलदार, ब्यावर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाया और ग्रामवासियों द्वारा प्रधानाचार्य की शिकायत के बारे में जानकारी दी। चयनित अभ्यर्थी को विकल्प का एक और मौका। बीकानेर। वंचित चयनित अभ्यर्थी 6 जुलाई तक ईमेल के जरिए अपना विकल्प भेज सकेंगे। 26 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी होंगे। आरपीएससी अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक सिद्धि बट 2016 में चयनित अभ्यर्थी जिन्हें 2018 में पदस्थापन किया गया था, उनके मंडल रिशफल किए जा रहे हैं। चयनित जिन सेकंड ग्रेड टीचर्स ने कार्य ग्रहण किया, उनके मंडल रिशफल करने के लिए 27 जून से 1 जुलाई तक विकल्प मांगे गए थे। आईटीआई संस्थानों ने सरकार के आदेश को मानने से किया इनकार। गैर फैकल्टी टीचर्स को नहीं दिया लॉकडाउन का वेतन। जयपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2004 में पात्र वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग। बीकानेर। सप्ताह में 5 दिन लगेगी ऑनलाइन कक्षाएं। श्रीगंगानगर। शिक्षा विभाग अब घर घर पहुंचाएगी सैनिटरी पैड्स। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। कोरोना शिक्षा जगत के हालातों से निपटने को 5 सदस्यीय समिति का गठन। जयपुर। एग्जाम स्कैम, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी फोर सस्पेंडेड। उदयपुर। A big financial scam has come to light in the Mohanlal Sukhadia University Examination Department after Governor Kalraj Mishra asked a committee under Professor Anand Paliwal to investigate the whole matter. बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को मिलेगा अवसर, पूरक के साथ दे सकेंगे परीक्षा। जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष बची हुई परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने का एक और मौका मिलेगा। कोरोना को स्कूल पाठ्यक्रम में लागू करने की तैयारी। अब तक प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा भी। जयपुर। सीबीएसई फेसबुक के साथ शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा में प्रशिक्षित करेगा। नई दिल्ली। सीबीएसई सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के साथ मिलकर शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता यानी एआर और डिजिटल सुरक्षा में
प्रशिक्षित करेगा। इस प्रशिक्षण के लिए 6 से 20 जुलाई के बीच आवेदन किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा की सही दिशा, ऑनलाइन एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप के सपने को साकार करना है। डीटीयू छात्र ऑनलाइन परीक्षा के विरोध में उतरे। आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन हो। छात्रों ने पत्र लिखा कि कुछ दिन पूर्व ही मानव संसाधन विकास मंत्री ने परीक्षाएं रद्द कर आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन करने की बात कही थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने इसके बाद परीक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। बेहतर है कि मिड टर्म या आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। 20,000 अतिथि शिक्षकों को बहाली का इंतजार। वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली। बीती 8 मई से परेशान। दिल्ली के 1,000 से अधिक स्कूलों में 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं। शिक्षा निदेशालय ने 8 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की थी। तब अवकाश अवधि में अतिथि शिक्षकों की सेवा न लेने व वेतन न देने की भी घोषणा की थी। इस वजह से सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षक आर्थिक संकट में हैं। उप मुख्यमंत्री ने सेवा बहाल की थी घोषणा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। शिक्षकों से वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करवाने की मांग। बीकानेर। क्या शिक्षकों को बुलाना चाहिए? रेलवे में 50% पद समाप्त होंगे। अगले आदेशों तक भर्तियों पर रोक। रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को दिए निर्देश। अजमेर। नॉन सेफ्टी के पदों पर कैंची। रेलवे ने शुरू की तैयारी। कर्मचारियों पर बढ़ेगा भार। रेल मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों का सीधा असर रेलवे के कामकाज पर पड़ेगा। नए पदों पर भर्ती नहीं होने से वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन पर काम का अतिरिक्त भार पड़ेगा। रेलवे में नॉन सेफ्टी के 50% पद समाप्त किए जाने से रेलवे में निजीकरण बढ़ेगा, क्योंकि ये काम निजी कंपनियों के ठेके पर दिए जाएंगे। अब टैक्स कटौती नहीं करने की भी देनी होगी जानकारी। इनकम टैक्स विभाग ने डीडीएस फॉर्म में किया बदलाव। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में भी संशोधन किया। 1 वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा की नकद निकासी पर 2% डीडीएस लगेगा। नई दिल्ली। वरिष्ठ लिपिक टाउन स्कूल को नियम विरुद्ध जाकर थमाया नोटिस। डूंगरपुर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टाउन के वरिष्ठ लिपिक को बेवजह ड्यूटी में लापरवाही तथा राजकीय आदेशों की अवहेलना करने का नोटिस संयुक्त शासन सचिव के इन विद्यालयों के कार्मिकों को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति नहीं करने के आदेशों के बावजूद थमाने का मामला सामने आया है। 170 बाद प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को मिला राजकीय सम्मान। राजस्थान में अगले साल से मनाया जाएगा शिक्षिका दिवस। जयपुर। जेएनयू की परीक्षाएं रद्द। अब कमेटी करेगी अंकों का निर्धारण बाद में। जोधपुर। आरबीएसई प्रदेश में अटेंडेंस शीट पहुंची। बोर्ड रविवार के दिन भी हुआ काम। अजमेर। बच्चे परेशान। ऑनलाइन एजुकेशन के मकड़ जाल में मासूम। उदयपुर। ऑनलाइन पढ़ाई और अभिभावकों की मुश्किलें। अभिभावकों को रोजाना क्लास के लिए स्कूल से भेजे गए आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ता है। बच्चों को कीबोर्ड टाइपिंग की आदत नहीं होने से परेशानी आ रही है। अभिभावकों की ड्यूटी वन वे कम्युनिकेशन। राज्य में उच्च शिक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाया जाना जरूरी है। राजस्थान के स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई में शामिल होगी महामारी। जयपुर। प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में इसी सत्र से विद्यार्थी कोविड-19 के बारे में पढ़ सकेंगे। केंद्र सरकार देगी बम्पर नौकरी। अधिकारियों के भत्ते में 733% तक की बढ़ोतरी। नई दिल्ली। चीन सीमा से लद्दाख सहित देश के पूर्वोत्तर सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल तेजी से बिछाने के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सड़क निर्माण के सरकारी उपक्रम में जूनियर मैनेजर से लेकर कार्यकारी निदेशक के पद साक्षात्कार के जरिए भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 जुलाई है। टीवी चैनल खरीद धोखाधड़ी मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। नई दिल्ली। और आखिर में ये आज का सुविचार, अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियाँ आपके लिए सीढ़ी है। तो दोस्तों, इसी सुविचार के साथ मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ और जल्द मिलूंगी कल आपसे अन्य खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।